सीताराम 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 सीताराम। आइए, बड़ा पावन प्रसंग है। लंका में मंदोदरी रावण को समझा रही है कि हे नाथ, युद्ध न करो। हो सीताराम सीताराम। अब बड़ा पावन प्रसंग है। मंदोदरी ने कहा है, समुद्र पर पुल बांध लिया है, खरदूषण तिसरा और बाली को समाप्त कर दिया है। ऐसे राम को आप मनुष्य समझते हैं, पर नाथ बड़ी भूल कर रहे हो, बड़ी भूल है। आइए 5 मिनट भगवान नाम का स्मरण करके फिर श्री रामचरितमानस की पावन कथा सुनते हैं। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। राम कथा की जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा। आइए, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयताम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीराम हरि श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः।
सर्वस्व में। रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नयो जाने न जाने। बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके न्यू जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम सिया राम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, बड़ा पावन प्रसंग है। भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए हनुमान जी बाबा महाराज के कृपा, हनुमान जी महाराज बाबा महाराज की कृपा, भोले बाबा महाराज की दया से आज ये सत्र कई दिनों बाद प्रारंभ हो रहा है। कथा के प्रारंभ में ही राजधानी से जुड़ी है वीना मिश्रा जी लखनऊ से, और यही एकमात्र श्रोता अभी उपलब्ध हैं। हनुमान जी बाबा महाराज, भोलेनाथ इत्यादि सभी देवताओं को ये कथा समर्पित है। आइए प्रभु आसन लेकर के 45 से 1 घंटे भगवान श्री राम जी की पावन कथा सुनते हैं। वीना जी लिखती हैं, महाराज की जय हो। महाराज की जय, जब तक महाराज न हो तो कैसे जय होगा। बाकी भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भगवान जैसा चाहता है अच्छा ही चाहता होगा। इस कालखंड में इस सप्ताह जो बीता हुआ सप्ताह है बड़ा अड़चनों भरा रहा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और सीताराम 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 कहिए। आइए कथा का पावन दर्शन करते हैं। ये रामचरितमानस हमें हर समय हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए इसका दर्शन, इसका पाठ, इसकी कथा सुनने से अच्छा बनाने के लिए बहुत काम किए हैं बाबा तुलसीदास जी ने। इस रामचरितमानस में एक एक पात्र की अपनी अलग भूमिका है। आज मंदोदरी समझाते समझाते रावण से कह रही है, हे रावण, हे मेरे प्राणनाथ, प्राणपति, मेरे जीवन के आधार, भगवान श्री राम को आप साधारण मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं। जिन्होंने भरी सभा में सीता स्वयंवर में विश्व के समस्त राजाओं के बल के घमंड को का भक्षण करते हुए धनुष को तोड़कर सीता जी को वर्ण कर लिया, जिन भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बांध लिया, जिन भगवान राम ने खर दूषण तिसरा इत्यादि राक्षसों का वध कर दिया, और जिन राम ने आपकी बहन के नाक कान काट लिए, और जिन राम ने खेल ही खेल में आपके मुकुट और हमारे कुंडलों का हरण कर लिया, जिनके दूत ने आकर के समस्त लंका को जला दिया, आपकी पूरी सेना और आप स्वयं देखते रह गए। बानर आता है, अशोक वाटिका को उजाड़ देता है, और मीठे मीठे फल तो खा ही जाता है, और उसके बाद लंका को जला करके वापस चला जाता है, और आप कुछ नहीं कर पाए मेरे स्वामी। उन राम को आप साधारण समझते हैं। राम साधारण नहीं है। इसी क्रम में कहते हुए दोहा नंबर 37 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दुई सुत मरे दहुपुर अजहू, दुई सुत मरे दहुपुर अजहू पुर पिय देहु, अजहू पुर पिय देहु,
कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ विमल जस लेओ, नाथ विमल जस लेओ। राम का दूत शांति दूत बनकर के आया, आपके पुत्र का वध कर दिया, आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया, 2 सुत मरे दहेहु पुर, अजहु पूर पिय देहु। हे प्रियतम, जो हुआ सो हुआ, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए और श्री राम जी से बैर को त्याग दीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भज, वो कृपा के सिंधु हैं, दया के सागर हैं, उनका भजन करो भजन, भज कर निर्मल यश को प्राप्त हो जाइए। हे मेरे प्राणाधार, उनसे बैर मत कीजिए। मंदोदरी समझा रही, मंदोदरी समझा रही। रावण अभिमानी है, रावण अभिमानी है, वो मान नहीं रहा। मंदोदरी समझा रही। अब ये बात समझाते समझाते जब ये बात कही कि सीता जी को वापस कर दीजिए और उनका भजन करिए, तब रावण की दशा क्या हुई है। नारी बचन सुनी विसिख समाना, विसिख समाना। अरे नारी बचन सुनी विसिख समाना, विसिख समाना। सभा गयो उठे होते बिहाना, सभा गयो उठे होते बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूले, अति अभिमान त्रास सब भूले। पूरी रात्रि मंदोदरी समझाते समझाते थक गई। जब कोई विषम परिस्थिति आती है तो आंखों ही आंखों में रात चली जाती है। राम सिया राम, आंखों ही आंखों में रात जाती है। कंचन अवस्थी, कंचन बिटिया हमारी बेहजम से जुड़ गई हैं। महाराज जी बहुत दिन बाद कथा कह रहे हैं। भगवान की कृपा पिछले सप्ताह में कुछ हमारे ऊपर ज़्यादा हो गई, उनकी कृपा से सब अस्वस्थ हो गए। ये तो कहो कि जल्दी ठीक हो गए, क्योंकि महीनों का काम भगवान ने घंटों दिनों में कर दिया। अस्वस्थ रहने के कारण नई कथा हो पाती है। जब अस्वस्थ रहेगा प्राणी तो क्या कर पाएगा। भगवान ये शरीर दिया है, शरीर रोगों का ही मंदिर है, तो इस मंदिर में कोई न कोई रोग रहता है। समय परिवर्तन के कारण जुखाम, बुखार, खांसी, इतनी खांसी, भगवान की बड़ी कृपा है, सब सही हो गया। आज से क्रम पुनः चालू हो गया है। अब आपको प्रतिदिन कथा सुनने को मिलेगी। समय थोड़ा आगे पीछे भले हो जाए। नारी बचन सुनी, रावण ने अपनी पत्नी की बात सुनी। नारी बचन सुनी, और किसके समान? विसिख समाना, बाण के समान, स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर सभा गयो उठे होते बिहाना। रात भर सोए नहीं, दोनों बातें करते रहे। सवेरा हुआ तो सभा के मध्य पहुंच गया कौन? रावण। बैठ जाए सिंहासन फूली,
अति अभिमान त्रास सब भूली। सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में सीना को फुला करके बैठ गया। अभिमान में फूल करके एक व्यक्ति साधारण बैठता है और एक व्यक्ति अभिमान में बैठता है। दोनों को बैठने के ढंग से आप पता कर लोगे कि कौन आदमी कैसे बैठा है। अरे यहाँ राम अंगदादी बुलावा, यहाँ राम अंगद ही बुलावा, अंगद ही बुलावा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले भी हंसी कृपाल खरारी, बोले भी हंसी कृपाल खरारी। सुबेल उधर रावण अपनी सभा में बैठ गया, इधर भगवान श्री राम ने सुबेल पर्वत पर जहाँ पर अपनी समस्त सेना को ठहराया था, अंगद को बुलाया है। बड़े आदर के साथ अंगद ने भगवान के चरण वंदन किया है, सिर नवाया है। भगवान ने बड़े आदर के साथ अंगद को अपने पास बैठाया है। अति आदर समीप बैठारी, बोले भी हंसी कृपाल खरारी। खरारी माने खर के शत्रु, कृपालु दयालु भगवान राम ने अंगद को अपने पास बैठाया और हंस करके कहने लगे, क्या बालित ने कौतुक अति मोही, बालित ने कौतुक अति मोही। तात सत्य कछु पूछहु तो ही, रावण जातु धान कुल टीका। भैया अंगद मुझे बताओ, राम जी कह रहे हैं। राम जी बोले, बालितन अति कौतुक मोही, कौतुक मोही। तात सत्य कहु पूछूं तो ही, पूछूं तो ही। मेरे राम जी बोले, बाली अंगद सुनिए। दूसरे प्रश्न के उत्तर मांग रहे हैं रघुनाथ। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। हे तात, हे मेरे भाई, तुझसे पूछना चाहता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, रावण जातु धान कुल टीका। तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। हो राम जी कहते, राम जी कहते, अंगद सुनिए तात बात को जरा ध्यान में धरिए। क्या कहा? अरे ताश मुकुट तुम चारि चलाए, चारि चलाए, कहो तात कवनी विधि आए, कहो तात कवनी विधि आए। ताशु मुकुट तुम चारि चलाए। मेरे राम अंगद से पूछते हुए कह रहे हैं, भैया अंगद, रावण तो निशाचरों के कुल का तिलक है
बहुत ही बलवान है, बहुत ही बुद्धिमान है, हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। हाँ तासु मुकुट तुम 4 चलाए, कहा तात कवनी विधि पाए। कैसे मिले? अरे कोई मुकुट उतार के तो तुमको देगा नहीं, उसके सर पे लगे हुए 4 मुकुट अंगद भैया कैसे पाए। हो सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, अंगद बोले मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। हो अंगद जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे करुणा निधान, हे शरणागत को सुख देने वाले मेरे भगवान, सुनिए वो राजा के मुकुट नहीं थे, समझ लो राजा के 4 गुण थे। तो सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। हर साम दान अरदंड विभेदा, नप उर बसहि नाथ कह बेदा। अंगद कहते सुनो रघुराई, अंगद जी कह रहे हैं हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और ये भेद, ये चारों राजा के हृदय में ऐसे बसते हैं, सदैव बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का भाव है, ऐसा है जी में जानकर हे नाथ ये मुकुट आपके पास चले आए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश जगदीश। अंगद कहते हो धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीश। तहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। हो अंगद जी कहते हो परम चतुरता श्रवण सुनि, बिहसे राम उदार, बिहसे राम उदार। समाचार पुण्य सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। हो मेरे राम, दशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता और पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदास श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाले पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे हैं। क्या कहा? क्या कहा? देखो भैया, इस प्रकार से अंगद आ गए हैं। लंका में सब अपनी पैर जमा के, अपनी ताकत दिखा के सबके मद को नष्ट करके आ गए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। रिपु के समाचार जब पाए, हो ऋतु के समा
चार जब पाए, रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। सारा समाचार सुना अंगद से। अब युद्ध ही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है, ऐसा समझकर भगवान श्री राम जी ने अपने समस्त सचिवों को बुला लिया। लंका बांधो चार दुआरा, चार दुआरा, कह विधि लागहु कौन बिचारा, कह विधि लागी करहु बिचारा। अब लंका जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, रावण समझाने पर भी नहीं समझ पाया, तब भगवान श्री राम जी ने अपने सचिवों को बुलाया है और कहा कि लंका के 4 बड़े दरवाजे हैं। लंका के 4 बड़े दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, यह बात भगवान श्री राम जी ने अपने सचिव मंत्रियों के साथ की है। तब कपीस रे शेष विभीषण, सुमेरे हृदय दिन कर कुलभूषण। जैसे आराम, जैसे आराम, तब कपीस रे शेष विभीषण, सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारियनी कपे कटक बनावा। हो रही तैयारियां युद्ध की, धर्म युद्ध है ये महायुद्ध है, धर्म युद्ध है महायुद्ध है, ये राम और रावण का युद्ध है, धर्म युद्ध है। तब रपीस रे शेष विभीषण, वानरराज सुग्रीव, यक्षपति ऋक्षपति जामवान और विभीषण अपने हृदय में सुरकुल के भूषण से रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। राम के पास सेना कितनी बड़ी है, सुंदर कांड में चलिए। असुमें सुना सुनो 10 कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदुम सेनापति हैं। वो सभी सेनाओं को 4 भागों में विभाजित कर दिया, 4 दल बना लिए। अब क्या होगा? हर जथा जोग सेनापति कीन्हे, जो थप सकल बोल तब लीन है। प्रभु प्रताप कहे सब हे सुना, हर प्रभु प्रताप कहे सब प्रभु प्रताप कहे सब समुझाए, सब समुझाए। सुन कपि सिंह नाद कर धाये। हर्षित रामचरण सिर नामहि, गहि गिर शिखर बेर सब धावें। हो रही तैयारी युद्ध की तैयारी हो सब, और उनके 4 दलों के जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया
जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि। भगवान के वानर जो सेनापति थे इत्यादि वानर भगवान के हर्षित होकर के श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाते हैं। गहे गिर शिखर वीर सब धावहि। राम जय राम सिया राम जय राम, राम जय राम सिया राम सिया राम। सब आते हैं और हर्षित होकर के भगवान के चरण वंदन करते हैं और हाथों में पर्वतों को शिखर लेकर के वे सब वीर दौड़ पड़ते हैं और कहते हैं जय श्री राम। कौशला राज रघुवीर की जय हो। सब पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। हर्षित राम चरण सिर नावहि। गहि गिर शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालू कपीसा। जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग गति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका। अब वानर लंका के चारों तरफ 4 दरवाजे थे। चारों सेनाओं को देखे किस तरीके से विभाजित कर दिया। चारों टुकड़ियों के सेनापति नियुक्त कर दिए गए। लंका के चारों दरवाजों की तरफ वानर वीर चिल्ला के जय श्री राम कह के चल दिए हैं। हर जानत परम दुर्ग अति लंका। वानर जानते हैं ये जो दुर्ग है इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अवनिंद भैया की जय हो। बहुत कठिन है। जयत राम जय लक्ष्मण। जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहुँ दिस घेरी। मुखहि निशान मुखहि निशान बजावत फेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर के चल दिए हैं। चारों ओर से जयति राम जय लक्ष्मण। जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंह नाद कपि भाऊ। अरे भालू महाबल सी हो। लंका भयो कोलाहल भारी। लंका भयो कोलाहल भारी। कोलाहल भारी। सुना दशानन अति अहंकारी। देखहु बर नहीं केरी रिठाई। बिहस निशाचर सैन बुलाई। लंका के अंदर बड़ा कोलाहल होने लगा। क्या कुछ लंका के अंदर बड़ा कोलाहल हो रहा है और दशानन रावण ने उसे सुनकर
अहंकार में आकर के क्या कहा, लंका भजहु कोलाहल भारी, सुनन दस अरे सुना दसानन अति अहंकारी। कहने लगा, देखो बरनन केरी डिठाई, केरी डिठाई। बेचन अरे बिहस निशाचर सेन बुलाई, सेन बुलाई। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना को बुलवा लिया है। आए कि इस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। हस कहे अट्टहास कह कीना, हस कहे अट्टहास, अरे हस कहे अट्टहास सठ कीना। ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर रावण कह रहा है, सुनो निशाचर ये रावण कहता। सुनो सुनो निशाचर, अरे निशाचरों आओ सुनो। बंदर काल की प्रेरणा से इधर चले आए हैं। मेरे बैठे आहार, ग्रह बैठे आहार भयविधि ने दे दिया है। और ये कहते हुए अट्टहास करने लगा। सुभट सकल चार होदे से जाहू, धर धर भालू की सकप खाऊ। नाग अरे उमा राव नहीं अस अभिमाना। जिन टेटे बिखग सूत उतारना, सूत उतारना। और बोला, हे वीरों सब लोग चारों दिशाओं में चले जाओ और अपने हिसाब का खूब खा पी लो जा करके। हे वीरों सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ के खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम ले रहा हो। ऐसे उल्टा पैर करके सोता है और सोचता है टिटहरी पक्षी ये मेरे पैर ऊपर हैं, इसीलिए ये आसमान ऊपर रुका है। उसको ये नहीं मालूम सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? राम जय सीता राम। चले निशाचर आयस पाई आयस मांगी, गह कर भिंड पाल बरसांगी। तोमर मुदर पर सुप्रचंडा, सोल कृपाण परिघ गिर खंडा। जय हो प्रभु, जय हो। आज्ञा मांगकर हाथों में उत्तम भिंडे पाल सांगी बरछी, तोमर मुगदर प्रचंड फर से सूल, दुधारी तलवार परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चल पड़े हैं। चल पड़े हो, हाँ चल दिए राक्षस तोड़कर। जिम अरनो पलक कर निहारी, धाम सठ खग मास आहारी। चोच भंग दुह तीन न सूझा, तिम आए मरुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर
उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता। हो मेरे राम जय जय राम सिया राम, हो मेरे राम जय जय राम सिया राम। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलवीर। कोट कंगूर चढ़े गए, कोटि कोटि रणधीर। अभी इनको यहीं रहने दो, कल तक कुछ जाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलवीर। कोट कंगूर चढ़े गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। यहाँ से कथा हम कल करना चाहते हैं। दोहा नंबर 40 है, युद्ध कल शुरू हो जाएगा। आज भगवान की सेना और राक्षसों की सेना आमने सामने आ गई है। अभी सेना सेना लड़ेंगे। धारि कुधार खंड, धारि कुधार खंड प्रचंड, बहुत सुंदर है। कल आप लड़ाई का दर्शन करेंगे। आज यहीं पर इस कथा का विराम होता है। भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर बनी रहे। हनुमान जी बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करेंगे। मेरे राम सब पर दया करना, इसी प्रार्थना के साथ ही विराम है। ओम जय जय राम कथा। आइए बड़ा सुंदर भजन कर लेते हैं। ओ मेरे राम दिया राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सीता राम। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में।